राहुल की शक्ल देखने आया हूँ। क्यों? वो तो यहीं दिख रही है। अरे हमारा पुराना लीडर, हाँ ऐसा, इसलिए मैं इनकी मेहनत को देखने के लिए आया हूँ। ये जगा रहे हैं लोगों को। हाँ है, महंगाई आसमान छू रही है, डीजल आसमान छू रहा है, देश जो है दराड़ की साइड गया। आपकी क्या उम्र हो गई होगी? मेरी 66 साल की उम्र है। 66 साल की उम्र में आपने देश की ऐसे पहले हालत देखी है? नहीं देखी। MSP मिल रही है आपको फसलों पे? फसलों पे नहीं मिल रही। फसलों पे नहीं, मिल रहा। फसलों पे नहीं है जी। ना, झूठी बात है। झूठी बात है। कुछ नहीं। तो आपको सही रेट नहीं मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा सही रेट। देखा, इन लोगों ने बड़ा धोखा दिया है हमारे लिए, और इसने बहुत वादा किया था, एक भी नहीं निभा पाया। ये बीजेपी सरकार एक भी नहीं निभा पाई, इसलिए इसको बदला जाए, ये हमारे सही करना बात है। उत्तराखंड नैनीताल ज़िले से हूँ और मैं भारत जोड़ो यात्रा में दौसा, राजस्थान दौसा से जुड़ा था, और अभी हम हरियाणा में हैं और आज यात्रा हरियाणा में एंटर हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि जो देश के विभिन्न राज्य हैं, भारत क्योंकि एक इतना बड़ा देश है कि यहाँ अलग अलग राज्य अलग अलग कल्चर लिए हुए हैं। अगर आप 100 किलोमीटर भी यहाँ एक स्टेट से दूसरे स्टेट या 100 किलोमीटर उसी स्टेट में भी चले जाएंगे तो आपको लैंग्वेजेस और सब चीज़ें डिफरेंट मिलेंगी। तो इसी को जोड़ने की यात्रा है। दुनिया में, देश में चल रहे नफ़रत के बाज़ार है, उसमें मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, तो हम सभी उस दुकान में हैं। लेकिन ये आपका संघर्ष बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे नफरत के माहौल में ऐसी यात्रा कामयाब हो सकती है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकती है। उस समय लोगों को, और जो RSS के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, उस समय तो उनको ये भी लगता था कि देश आज़ाद कभी नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम लोग चले, जो आदरणीय हमारे महात्मा गांधी जी थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चले, उनके नेतृत्व में पूरा देश चला, काफ़ी सारी कुर्बानियाँ हुई और उसके बाद देश आज़ाद हुआ, तो क्यों नहीं हो सकता है। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आप क्या करते हैं? मैं सिविल इंजीनियर हूँ। सिविल इंजीनियर? यस, आप काम छोड़ के आए हैं? यस, मैं काम छोड़ के आया। यहाँ 1 रैंक 1 पेंशन के लिए सर हम यहाँ आए हैं मांग करने के लिए, क्योंकि सरकार को ताकि मैसेज जाए किसी भी तरह का हमारा, और हमारा 1 रैंक 1 पेंशन दिया जाए और रिवाइज़ किया जाए जो भी हमारी पेंशन 5 साल हो गई उसको, और 18 महीने का हमारा एरियर, ये मेन मांग है सर हमारा। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ये नहीं। जैसे फ़ौज है एक हमारे देश की, उसमें कोई कास्ट नहीं कही जाती, सिर्फ आर्मी है यानी देश। तो देश सबसे बड़ा, इससे ये फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी जुड़ाव हो रहा है। जहाँ जहाँ भी यात्रा जा रही है काफ़ी जोड़ हो रहा है आपस में, प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक, और सभी मिलकर इस काम को पूरा अंजाम दे रहे हैं। मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ, 7 सितंबर से मैं चल रहा हूँ यात्रा में। हाँ, पहले दिन से मैं लगभग कर्नाटका भी देखा, केरल भी देखा, आपका तमिलनाडु देखा, मैंने आंध्र प्रदेश भी देखा, तेलंगाना भी देखा, महाराष्ट्र देखा, मध्य प्रदेश देखा और राजस्थान देखा, और अब मैं हरियाणा में आया हूँ। हरियाणा में तो आज मेरा पहला दिन है, लेकिन हमने पूरे 9 राज्य में हमने केवल 2 स्टेट ऐसा देखा जहाँ पे राजनीतिक लोगों को जानकारियाँ हैं, राजनीतिक अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, और अदर राज्यों में नहीं है। हाँ, कौन से राज्यों में? हमने देखा केरला में अवेयरनेस है पॉलिटिकल, आपका महाराष्ट्र में अवेयरनेस है। इसका देश पर क्या असर पड़ता है, ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है? इससे बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें भारत के इतिहास के बारे में जानकारी ही नहीं है। सीधा भारत के इतिहास के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें अपने फ़ायदा नुकसान और फ्यूचर के बारे में जानकारी नहीं है, उन्हें अपने पास्ट के बारे में जानकारी नहीं है। जैसे होता है कि एक कहावत है कि कौवा कान लेके जा रहा तो लोग उसके पीछे दौड़ जाते हैं, वही स्थिति हो गई है। और राजनीतिक अवेयरनेस ना रहने की वजह से तो लोग कौवे के पीछे दौड़ जाते हैं। कई जगह ऐसा हुआ कि हम लोग बहुत सी चीज़ों को सामना फेस करना पड़ा, कहीं चोट आई पैरों में, कहीं धक्का खाएँ, हाँ, कहीं गालियाँ सुने, कहीं विरोध को झेला हमने, हाँ, बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने झेला, हाँ, लेकिन तब भी हम लोग चल रहे हैं। कई लोगों ने हमसे ये भी पूछा कि भाई कितने पैसे लेके चल रहे हो तुम, कितने रुपए तुमने लिया है अभी तक? क्योंकि मैं अपना बिज़नेस छोड़ के आया हुआ हूँ। हाँ, मेरा लखनऊ में, चंडीगढ़ में और नोएडा में बिज़नेस है, मैं उसे छोड़ के आया हुआ हूँ, मैं लगा हूँ मैं इसलिए क्योंकि जो हमारी भारत टूट रहा उस भारत को जोड़ा जाए। कैसा रहा है आपका तजुर्बा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हिंदुस्तान में की जनता के, बहुत अच्छा। और
राजस्थान तो सबसे ही बढ़िया रहा है। अच्छा, आज हमारे हरियाणा में एंट्री हुई है, बहुत ज़बरदस्त एंट्री हुई है एकदम। आपकी राहुल जी के साथ मुलाकात होती रहती है? हाँ जी, हाँ, मुलाकात होती रहती है। कैसा है उनका स्वभाव? बहुत अच्छा स्वभाव है, बहुत अच्छा। बीजेपी जो है करोड़ों रुपए जो है उनकी छवि को ख़राब करने के लिए ख़राब कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जी की छवि जो है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे लोगों से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं। This is the 9th state we have entered, and across the other 8 states, normal people walking on the roads were curious first, then they got involved. Some of them started walking with us, they wanted to be Yatris. But the overall message of the Bharat Jodo Yatra is something which is resonating across the country because people can relate to the constitutional values that we are trying to amplify and fight for. Because the essence of India is live and let live. Have you had special problems in the non-Congress rules? Not at all, not at all. Because we are not depending on governments. We are depending on our own organization, and our organization is very strong in all these states where we've been. Also, the people, by and large, came out and helped a lot. And that's something. Some examples? In Karnataka, for example, I remember my associates, their car got punctured in a village. People travelled kilometers to get somebody to repair the car. Nothing to do with the Congress. These were normal people, nothing to do with politics. But when they were giving lift to my associate, they said, you know, you are doing something very noble. And this is our contribution to this cause. It's very touching. So several such examples we've come across all these 8 states. And I'm sure in the remaining states also we'll experience the true India. So do you honestly think this will make a difference in this kind of an atmosphere where the government controls almost everything? India has survived despite such governments. So don't worry about these governments. They come and go. India remains and the soul of India remains. We have absolute faith in the soul of India, but it is our duty to come to the rescue of the soul of India when it is endangered by this kind of a fascist regime.